हेलो एवरीवन, दिस इज नवीन तिवारी एंड मेरे हाथ में है ये रोनी कॉलमिन का ये बड़ी। मैंने आज से 10-15 दिन पहले वीडियो बनाई थी और प्री वर्कआउट के बारे में आपको बताया था और मैंने उसका एक स्कूप लेकर आपको वर्कआउट भी दिखाया था, जो कि अपने चैनल पर अगर देखना तो देख सकते हैं। हालांकि अभी इसको शायद इस प्री वर्कआउट को लेते हुए 10-15 दिन हो गए हैं और मैं इसी प्री वर्कआउट को यूज कर रहा हूँ, स्विच भी नहीं किया है। और मैंने इस प्री वर्कआउट में कुछ चीजें जो महसूस करी हैं, 15 दिन बाद का ये रिव्यू मान लीजिए, वैसे ज्यादा ही हो गया होगा। और मेरे अकॉर्डिंग मैंने उस टाइम पे भी इस प्री वर्कआउट के बारे में थोड़ी चीजें महसूस करी थी बट बता नहीं पाया था। 15 दिन बाद बनाने का वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि कुछ चीजें ऐसी पता लगी प्री वर्कआउट में जो शायद खतरनाक हो सकती है। पहले जैसे बात कर लेते हैं हम इंग्रेडिएंट लिस्ट की। और मैंने जैसे बताया था कि ये हमारा सॉर बेरी फ्लेवर्स है और इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में मैं पहले इस बार मैंने जो शेकर भी मंगाया ये वाला मंगाया, जिसमें आपको प्री वर्कआउट की मिक्सरिटी भी दिख जाएगी। सो एक बार इसको मिक्स करके दिखाई दें। जैसे मैंने बताया ये जमता नहीं है, एकदम पाउडर फॉर्म में होता है, बिल्कुल रेत रेत जैसा मान लीजिए। मैं इसका हाफ स्कूप ही ले रहा हूँ बिल्कुल। और मैंने इसका जो स्कूप है वो चेंज कर दिया है। इसका जो स्कूप साइज है 9 ग्राम का है, मैंने इसमें 5 ग्राम का स्कूप डाला है। और जैसे आप देखोगे तो ये उड़ता है, देखो वीडियो में भी दिखा हुआ, ऐसे नहीं दिखा हुआ, इतना अच्छा वो कैमरा है नहीं, देखो नाक में लगता है बिल्कुल। ठीक है, तो हम हाफ स्कूप लेते हैं। मैं इतना आधे का भी आधा ले रहा हूँ, ठीक है। क्यों ले रहा हूँ वो भी बताऊंगा, क्योंकि इंग्रेडिएंट लिस्ट तो बिल्कुल ही कम हो गई फिर आधे का आधा ले रहा हूँ तो। ठीक है, सो सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए मैं अब इसको बहुत कम ही डोज में लूंगा। वो क्यों लूंगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कुछ भी नहीं आया है जैसे मान लीजिए आधे के आधा में, पर ये ठीक रहेगा मान लीजिए लॉन्ग टर्म। ये देखो नीचे से देखोगे तो थोड़ा सा ही है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा बनाया है, देखो ये इतना सा बनाया है। ये भी इसको कंज्यूम कर लेता हूँ, वैसे तो ये भी नहीं चाहता बट कर लेता हूँ। और पीछे से जो एकदम टेस्ट आता है वैसा आता है कि आपने कुछ ऐसा कड़वा कड़वापन जो इस प्री वर्कआउट की कह सकते निशानी भी है। अब प्री वर्कआउट कंज्यूम कर लिया है, थोड़े दिन में शायद थोड़ी एनर्जी भी बढ़ सकती है। अब जो मेन चीजें बताने वाला हूं उस पर ध्यान देते हैं। जैसे मैं बताया मैंने हाफ का हाफ कर लिया, मतलब 9 ग्राम का स्कूप था वो मैंने कर दिया हाफ, मतलब 5 ग्राम का ये स्कूप था, 5 का भी हाफ 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम लिया है तो अब 2.5 ग्राम के इंग्रेडिएंट्स लिस्ट के हिसाब से देखें तो चीजें, कैफीन तो बिल्कुल ही आप समझ लो 420 mg जो मैं ले आया 100 mg में, ठीक है, जो कि ठीक है। अब जो इंग्रेडिएंट और कम हुए जैसे सिट्रिलिन मैलेट और बीटा एलेनाइन, अब ये थे 4 ग्राम और 2 ग्राम। अब ये मैंने इसका हाफ का हाफ कर दिया तो ये भी पहुंच गया 1 ग्राम के आसपास। और जो बीटा एलाइन है वो तो 0.mg में पहुंच गया। तो अब इससे क्या हुआ, जो अदर प्री वर्कआउट की इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो मैंने आधे का आधा कर दिया। एक्चुअली मैं क्यों कह रहा हूँ कि प्री वर्कआउट थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि चलो आधा का आधा हो गया। अब कई बंदे मेरी बात को शायद समझे ना समझे, मैंने ना इसका एक स्कूप कंज्यूम किया था, मैंने पहले भी किया था, स्कूप लेकर ना डाल के। अब मैं शायद थोड़ा सा परेशान था या वट थिंक, मैंने पूरा इसको पहला देखा जाएगा वर्कआउट खींच लेंगे। हम क्या करते हैं, हम वर्कआउट में अपना गुस्से को निकालते हैं, राइट, कहीं और निकाल लेते हैं बट वर्कआउट में जरूर निकालेंगे। एक स्कूप लेकर मेरे को थोड़ी सी जलन से महसूस हुई है ना। मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ी हुई है पर डिटेल में नहीं किया था, मैं वीडियो में भी डिटेल में नहीं किया था। इतना डिटेल में कौन जाता है, किसके पास टाइम इतना डिटेल में आने का कि हाँ मेन हमें इंग्रेडिएंट पता होता है कि भाई इसमें बीटा एलानाइन है और अपना सिट्रिलिन मैलेट है, कैफीन है, और कुछ इन्होंने ट्रेडमार्क वाले जैसे मैंने बताया था टीएम वाले इंग्रेडिएंट्स डाल के थे। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। जब मैंने रिसर्च करी कंप्यूटर में बैठा तब मुझे पता लगा कि मुझे हार्ट में जन्म ये सब क्यों हो रही थी। पहली बात, ये एफएफएसआई के थ्रू नहीं आता है, मतलब एफएफएसआई का इसमें कोई रोल ही नहीं है। जब आप इंपोर्ट करते हो तो इसमें कोई इंपोर्टर टैग नहीं होता है, ये डायरेक्ट इंपोर्ट होता है। अब डायरेक्ट इंपोर्ट होता है
तो FSSAI की नॉलेज में डायरेक्ट इंपोर्ट का मतलब आप समझ सकते हो कैसे इंपोर्ट होता है, ठीक है। मैं वीडियो में बोलना चाहता है कैसे इंपोर्ट होता है। ये डायरेक्ट इंपोर्ट होता है। अब जब डायरेक्ट इंपोर्ट होकर आता है आपके पास, तो जैसे बताया FSSAI ने जो कैफीन लिमिट रखी है वो 300 mg रखी है, राइट। अब 300 mg का फुल डे होना चाहिए और 420 mg है, FSSAI तो उसे ब्लॉक कर देना चाहिए, बट FSSAI का कोई रोल ही नहीं है इसमें, कोई FSSAI की बात लिखी हुई है। जैसे हाइड भी है ना, वो इंडियन वर्जन में आता है, उसमें 320 mg लिखा होता है और उसमें FSSAI की पूरी इन्वॉल्वेंसी होती है, तभी उसके इंग्रेडिएंट्स कट आउट होती है। फिर उसके FSSAI में डब्बा पड़ा हुआ है, मैं दिखा दूंगा हाइड का, मैं अभी वीडियो में मिला दूंगा, उसमें प्रॉपर FSSAI मेंशन होता है। अब क्योंकि मैंने बताया कि मैंने जिम में उसे ले तो लिया और ये 10-15 मिनट में भाई साहब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, जैसे अभी भी दिखा रहा है, क्योंकि मैं हाफ का हाफ लिया है तो भी मेरी बॉडी असर दिखाना शुरू कर दिया। समझिए मैंने इसमें दिखाया वीडियो में बहुत कम था, उसने असर दिखाना शुरू किया। अब ऐसा नहीं कह रहा कि फोकस नहीं आता है, फोकस सब चीज आता है। वर्कआउट करते हो ना, मेरी जो शिकायत हुई, जो हमारी जो दिल की धड़कन है वो तेज होने से, और वो मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, और मैं वर्कआउट के बीच से चला गया, नहीं हो पाया वर्कआउट भाई। कई बार हम नहीं कर पाते क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं ज्यादा देर हो तो मैं ब्लैकआउट हो जाऊंगा या मैं बेहोश हो जाऊंगा, और उसको देखते हुए मैं चला आया। मुश्किल से मुश्किल में 40 मिनट नॉन स्टॉप वर्कआउट किया, जिसे हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कहते हैं। फुल पसीना हो गया था और घर आ गया। जब चेक किया पता लगा इसमें जो एक इंग्रेडिएंट है, देखो हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं, इन्होंने ना थोड़ा सा गेम चेंज कर दिया। इन्होंने कुछ जो कॉफी कैफीन का ब्लेंड 420 mg में 2 कैफीन के ब्लेंड्स में लिखा गया है, ठीक है। ये एग्जैक्ट कैफीन ही है, बस थोड़ा सा उसके ब्लेंड्स के थ्रू लिया हुआ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। एक इसमें डाला हुआ है एडवांस जेड सिट्रस फ्रूट एक्सट्रैक्ट 30%। अब इसका बेसिकली काम यही है कि आपके जो ब्रेन का न्यूरो सिस्टम है ना उसको मजबूत करता है, उसके बेसिस पे ठीक है, बट ज्यादा लिमिट नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा थोड़ा लेते हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट ये आपके ब्रेन के न्यूरो सिस्टम पे हेल्प करता है। मेरी जो मेन दिक्कत है वो है मिथाइल लिब्रिन एज़डामाइन 40%। ये आपकी दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। अब दिल की धड़कन को बढ़ाने में आपको ना एक सप्लीमेंट का नाम याद आएगा, क्लैंबिट्रॉल, बैन रखा है FSSAI। क्लैंबिट्रॉल का काम यही है, ये फैट लॉस सप्लीमेंट है, ये स्लीप वर्कआउट में डाल रखा है। इसका काम प्रॉपर्टी यही है कि ये फैट लॉस करता है आपका, पर ये आपके दिल की धड़कन बढ़ा सकता है। इंडिया जैसे शहर में इतनी गर्मी में अगर आप इसको मई और जून में ले लेते हो ना, तो मौत को छूने वाली बात है। मई जून जुलाई में सीधा बता रहा हूँ भाई, इतनी गर्मी तो वैसी है, और जिम में एसी काम नहीं करते हैं। मैं एग्जैक्टली अच्छी जिम में वहां पे कर रहा हूँ, बट भाई ये इसके अंदर कैफीन और इसका ब्लेंड और आपने पूरे स्कूप ले लिया तो खड़े खड़े मौत को देने वाली बात है, खड़े खड़े मौत को। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, स्कूप क्यों लेते बंदा टेंशन में होता है, बंदा ले लेता है। मैंने हाफ स्कूप इसलिए डाला हुआ है कि कभी मेरा मन भी किया तो मैं एक स्कूप ही डालूंगा, हालांकि मैं एक स्कूप ही लेता हूँ, बट अब जब से मुझे पता लगा मैं हाफ का हाफ ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे भाई नहीं इतनी जल्दी जाना है, ठीक है। तो इसका मेन जो प्रॉब्लम मुझे लगा, अब इसमें हाफ का हाफ लेना अभी ही चढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि कैफीन टॉलरेंस लेवल आपका मैच नहीं कर पाता, क्योंकि आप एक स्कूप ले रहे हो भाई, एक स्कूप लेने के बाद आप हाफ में आ रहे हो, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज आपने खत्म कर दी। तो मेरा प्रॉब्लम इसी से ही है, जो इसमें लास्ट का जो इंग्रेडिएंट, लास्ट सेकंड लास्ट इंग्रेडिएंट, ये दिक्कत है। बाकी जो 309 है ये भी ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो वेसा होल प्लांट एक्सट्रैक्ट है ये भी ठीक है, इनका तो नुकसान नहीं है। पर जो इस 100 mg का जो डला हुआ है, और आपको एक बात बताऊं, FSSAI ने अपने जितने भी प्री वर्कआउट होते हैं, आप इंडियन मेडिसिन देखोगे तो उसमें आपको ये कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि FSSAI साफ क्लियर होता है कि जो आप अपने इंग्रेडिएंट्स है ना उनको क्लियर मेंशन करो। इन्होंने ट्रेडमार्क के थ्रू अपने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को ही मिसगाइड कर रखा है, तो FSSAI से अप्रूव करेगा ही नहीं, इसलिए ये डाइट इंपोर्ट होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा फाइनल जो वर्डिक्ट रहेगा इस प्री वर्कआउट के ऊपर, मेरा यही वर्डिक्ट रहेगा कि आप इस प्री वर्कआउट को ना ही लें, परचेज ही ना करें भाई। और भी है बहुत सारे प्री वर्कआउट, आप मिस्टर हाइड में जा सकते हैं, उसका हाफ कंज्यूमर में बहुत सारे प्री वर्कआउट ले सकते हैं, पर इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो छुपे हुए हैं। बाय चांस गर्मी जैसे बहुत ज्यादा है और आप भी जोश में चले जाएं, तो आप कहते हैं ना आप बैल मुझे मार, वो चीज कर देंगे इसके साथ। तो ये रियल एग्जांपल है जो मैंने
महसूस किया और मुझे मैंने ही उस वीडियो में बोला था कि अपने इस प्री वर्कआउट को हमसे बाय करें। अब मैं ही बोल रहा हूँ कि भाई से बाय मत करो, ये प्री वर्कआउट बहुत खतरनाक है। टेस्ट वगैरह पे मत जाओ, ये प्री वर्कआउट्स के इंग्रेडिएंट्स लिस्ट इतनी घातक है कि गर्मी के मौसम में आपने इसको ले लिया तो फिर तो क्या ही होना है आप समझ सकते हैं। बाकी वीडियो बनाने का मोटिव ही इतना था इस प्री वर्कआउट की असलियत बताना और मेरा क्या यूज रहा है। हालांकि मैंने इस पे पैसे लगाए हैं दोस्तों, तो मैं इसका हाफ का हाफ इसको कंज्यूम करूंगा, बट वो भी सोच समझ के। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जगह पर मैं कोई और प्री वर्कआउट अभी यूज कर लूं या मैं कुछ और चीज रिप्लेस यूज कर लूं, उसको मैं सर्दियों में यूज कर लूं हाफ स्कूप से। तो मिल जाएंगे वीडियो में, टिल देन बाय।